नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस एफएमसीजी जायंट की आपके सामने मैं चर्चा करने वाला हूँ, इसके ऊपर वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न ये है क्योंकि एक बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं कमेंट कह लीजिए या क्वेश्चन कह लीजिए जो आया था। वो ये था कि जिस प्रकार की रिपोर्ट चल रही है, जिस प्रकार से एक आप कह सकते हैं दबाव का माहौल चल रहा है, चाहे स्टॉक ले लें और एक बड़ी ब्रोकरेज हाउस ने भी इसके ऊपर जो रिपोर्ट निकाली है, वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो क्या क्वार्टरली थर्ड के नंबर से पहले स्टॉक से निकल जाना चाहिए? क्या क्वार्टरली थर्ड के जो नंबर पेश होने वाले हैं, वहाँ पर जो दबाव की चर्चा की जा रही है, ठीक है? उसके कारण जो आप कह सकते हैं स्टॉक से निकल जाना ज़्यादा सही होगा क्योंकि कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने आप कह सकते हैं 2500 के आसपास से एक रनअप दिखाया था और एग्जैक्टली 2600 के आसपास उसने ऊपर गया। वहाँ से वापस से आप देखेंगे तो आज 2500 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों 12 तारीख की रात को, यानी जो 12 तारीख की जो ट्रेड हो रही होगी शायद स्टॉक 2500 में एक बड़ा सपोर्ट लेकर के शायद जंप भी कर जाए, बट आप देखें तो 2500 के आसपास वापस से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और निवेशक, खास करके रिटेल निवेशक ना बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड स्टॉक में। क्यों? अगर मैं आपको बताऊं, पिछले एक साल में आप देखेंगे, अगर आपने आज के दिन ही एग्जैक्टली एक साल पहले इस स्टॉक में निवेश किया होता तो मैं बता दूं आपको, आप आज भी मोर देन 7% के एक नेगेटिव रिटर्न में बैठे रहते। जी हाँ। और इवन 5 साल पहले रिकॉर्ड आप कह सकते हैं निवेश किया होता तो आपके पास आज मात्र 34%, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड की बात कर रहा हूं मैं, मात्र 34% के आसपास का आपके पास रिटर्न होता दोस्तों। ठीक है? तो ऐसे में निवेशकों का यही मानना है, खासकर कि रिटेल निवेशकों का कहना चाहिए कि भाई ऐसे स्टॉक्स में हम निवेश क्यों करें। तो देखिए, इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। और एचयूएल जैसी कंपनीज हो गई, एचयूएल, एचडीएफसी बैंक, ये तमाम जो बैंक्स दोस्तों, इसके ऊपर आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, ट्रेड कह लीजिए, या आप कह सकते हैं इस स्टॉक के ऊपर किस तरह से अलग अलग निवेशक आप कह सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी रखते हैं, इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा। तो नो डाउट, अगर आपके पास ये स्टॉक है या आप इसमें निवेश की सोच रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस स्टॉक का आप कह सकते हैं एक क्विक एनालिसिस मैंने ऑलरेडी जो 7 अंडर वैल्यूड स्टॉक में था उसमें भी चर्चा कही थी। तो अगर आप उसे स्टॉक को पूरा देख रखे हैं तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको ज़्यादा आप कह सकते हैं एक ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाएगी। और अगर आप नहीं भी देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, बट मैं कहूँगा कि वीडियो के अंत तक देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही ऐड होंगी दोस्तों। ठीक है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इसी प्रकार की वीडियोस बनाता हूं दोस्तों, और यदि आपके कोई सवाल हो तो प्लीज़ वो ज्वाइन बटन है उसे ज्वाइन करके जो आप कह सकते हैं प्रायोरिटी पैनल ग्रुप है उसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट होते हैं दोस्तों। और फिर प्रायोरिटी बेसिस में कौन सा सवाल अच्छा है आप कह सकते हैं कोई ऐसे सवाल जो उसी समय तुरंत रिप्लाई की जा सकते हो, कमेंट में मैं दे सकता हूँ। वरना दोस्तों बहुत सारे कमेंट क्या है खो से जाते हैं। ठीक है? तो वापस से आते हैं स्टॉक के ऊपर। देखिए, एचयूएल सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर कुछ समय पहले आई। ठीक है? कंपनी ने एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं फैसला लिया। कब? कंपनी ने दोस्तों जो पर्सनल केयर आप कह सकते हैं इनका जो सेगमेंट होता है, जहां से कंपनी को ऑलमोस्ट 23%, जी हाँ, 23% का रेवेन्यू आता है। ठीक है? वहां को कंपनी ने कहा कि भाई हम यहाँ से स्प्लिट कर रहे हैं। कौन सा वो सेगमेंट है दोस्तों? ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट इस कंपनी के पास था, जो कि अब दो अलग अलग सेगमेंट्स हो गए हैं। कौन कौन से? ब्यूटी, वेलबिंग प्लस पर्सनल केयर। जी हाँ, यानी ब्यूटी और पर्सनल केयर जो एक सेगमेंट हुआ करता था, जो कि मुझे लगता है 23% के आसपास का ये रेवेन्यू देता था, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा मार्जिन को लेकर के ये स्टॉक था दोस्तों, ये सेगमेंट रहता है। ठीक है? तो ऐसे में कंपनी कहा कि भाई हम ना फोकस को आप कह सकते हैं दो अलग अलग कैसे सेगमेंट में रखना चाहते हैं, इसीलिए जो ब्यूटी पर्सनल केयर था अब उससे हम ब्यूटी और वेलबिंग कहेंगे और पर्सनल केयर को अलग कर देंगे। ठीक है? कंपनी का ये मानना है कि अब जिस तरह से सिनेरियोस बन रहे हैं, जिस तरह से जो कंज्यूमर है उसका जो माइंडसेट है वो चेंज हो रहा है दोस्तों, कंपनी ये कह रही है कि अब हम ब्यूटी और वेलबिंग में अलग ध्यान देंगे और पर्सनल केयर हमारा ऐसा सेगमेंट होगा जहां पर हम बहुत बहुत फोकस करेंगे। तो ये एक बड़ी चीज हुई आने वाले समय में। ठीक है? तो ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या हुई है, आप एक चीज समझिए, लगातार लगातार जो एक बहुत बड़ा डर सता रहा है वो है दोस्तों प्राइसिंग नेगेटिव होने का। जी हाँ,
कंपनी चाहे आप कह सकते हैं जेफरीज़ को कह लीजिए जिनकी रिपोर्ट आई है अभी-अभी स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर, उनका सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न कहना चाहिए, सबसे बड़ा तो नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न यही है कि प्राइस नेगेटिव हो जाए। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, पिछले कुछ समय से ना कंपनी ने कहीं भी प्राइस नहीं बढ़ाए हैं। और ये बात उन्होंने जब क्वार्टर 2 के नंबर्स पेश किए थे, उन्होंने साफ-साफ कहा था कि हमारा फोकस अब प्राइमरीली वॉल्यूम्स को बढ़ाना है। सो मार्जिन में कोई बढ़ोतरी होगी, इस बात को हटा लें। और यही कारण है, बाजार सोच रहा है कि शायद दिसंबर क्वार्टर में कुछ एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसीलिए कोई भी अपसाइड लिमिट अभी एचयूएल में कोई बहुत बड़ा हो जाना, देखिए बीच-बीच में जंप आता रहेगा, मैं उसकी मना नहीं करता। बट जो एक क्लियर कट ब्रेकआउट है, वो होना थोड़ा-सा टफ रह सकता है। और देखिए कंपनी ने भी और मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी क्वार्टरली नंबर्स आए ना दोस्तों, कंपनी प्रेजेंटेशन क्या कह रही है, कंपनी आप कह सकते हैं कंपनी ने जो क्वार्टर 2 में क्या कह रही है, कंपनी ने प्रेजेंटेशन में क्या कहा है, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, ये सबको बहुत आराम से सोचिए। ये ना आपको इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर तक आपको बहुत बहुत कम सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। और इसीलिए एचयूएल ने जब अपने आप कह सकते हैं नंबर्स पेश किए थे, उन्होंने एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ कही थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, जो कोविड के समय में जो एक आप कह सकते हैं लोकल कंज्यूमर था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, वो काफ़ी हद तक गायब होता दिखाई दे रहा था। और उस समय अगर आपको याद हो, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया दोस्तों, एचयूएल ने ब्रूटली, मैं कहूँगा, मैं वर्ड यूज़ करूँगा ब्रूटली, हैंड वॉश के, आप कह सकते हैं निरमा के, साबुनों के दाम लगातार बढ़ाए थे। इवन मेरे को याद है कोविड के समय में कंपनी ने, जहां हर बड़ी छोटी मोटी कंपनियां, दोस्तों छोटी कंपनी नहीं कहना चाहिए, छोटी जब मैं कहता हूं प्लीज उसे मार्केट वैल्यू में ले, ये मत सोचिए कि मैं किसी कंपनी को छोटा या बड़ा कह रहा हूं, ठीक है। आप समझिए इस चीज को कि कंपनीज जो थी उस समय जहां स्ट्रगल कर रही थी, वहीं एचयूएल जैसी कंपनियां उस समय का मौका फायदा उठा करके, और देखिए मैं गलत नहीं मानता भैया, हर कोई बिजनेस करता है, एवरीबडी वांट्स प्रॉफिट, उन्होंने बढ़ाया। और जिसके कारण लगभग आप कह सकते हैं बहुत बड़े प्रोडक्ट लाइन में कंपनी ने अपना मार्केट शेयर भी बढ़ाया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वापस से रिसर्जेंस हो रहा है। और ये साफ साफ आपको देखने को मिलेगा, कंपनी ने भी इसीलिए कहा है कि भाई देखिए, हम जो है ना, हम अब एड स्पेंडिंग में आप देखेंगे आने वाले समय में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हमारा प्राइम फोकस अब वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी होगा। जी हाँ, कंपनी अब वॉल्यूम में ध्यान देगी। और यही कारण है, अगर आप इसके प्रोडक्ट लाइन में भी जाके देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा ऑफर्स मिल रहे हैं। जी हाँ, प्राइस में गिरावट आपको देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा ऑफर्स हो रहे हैं। एक और मेजर चंक ऑफ कह सकते हैं परेशानी का सबब इनके लिए है कि जो एक इरेटिक मानसून आया था ना दोस्तों, एक मानसून में एक आप कह सकते हैं जो एक अनइवननेस थी, उसका असर अब साफ साफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ब्रोकरेज हाउस जो जेफरीज ने रिपोर्ट निकाली है, उन्होंने कहा है प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी नहीं है इरेटिक मानसून जिसकी असर अभी हो रही है, रियल वेजेस में भी कमी आती दिखाई दे रही है। और रूरल डिमांड जो जिस प्रकार से पिकअप होनी थी, वो होती नहीं दिखाई दे रही है। और देखिए, कई निवेशक, रिटेल निवेशक देखते हैं कि भाई जो दिसंबर क्वार्टर है, ये तो सबसे शानदार क्वार्टर होता है, ठीक है, एफएमजी कंपनी, क्योंकि भाई एक बहुत ज़्यादा टेलविंड रहती है, टेलविंड यानी पॉजिटिविटी कि फेस्टिवल बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जेफरीज ने इस बात को साफ साफ कहा है कि हम जो इन्वेंटरीज चेकआउट करा रहे हैं और जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं, जो अक्टूबर के नंबर है ना, वो बिल्कुल भी एंथुजियास्टिक नहीं थे। ठीक है, वो इस बात की ओर बिल्कुल भी इशारा नहीं कर रहे हैं कि फेस्टिविटीज़ के कारण कोई अनएक्सपेक्टेड जंप आपको वॉल्यूम्स देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि जो दिसंबर के नंबर हैं, इवन शॉर्ट टर्म को लेकर के थोड़ा कंसर्न हर कोई इस स्टॉक के ऊपर दिखा रहा है दोस्तों। और ऐसे में जो रिटेल निवेशक वो कह रहे हैं भाई इसमें क्या करें। देखिए, जो मैंने शुरुआत में बात कही थी, ऐसे स्टॉक्स में दो प्रकार की स्ट्रैटेजी होती है कि भाई आप जब भी इस प्रकार की गिरावट हो, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, ठीक है, और स्टॉक को भूल जाएं। क्योंकि देखिए, जब ये स्टॉक एक्चुअल बहुत स्ट्रगल कर रहा था, 2000 के आसपास था, वहाँ पे जिन्होंने लिया होगा, वो जब स्टॉक में वापस रह लिया है, बहुत ही शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड में लगभग 20-30% के आसपास का आपको रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। ठीक है, तो ऐसे में बहुत सेफ साइड में इस गिरावट का इंतजार करें, एक्यूमुलेट करें और ले करके भूल जाएं। ऐसे में होता ही है दोस्तों कि आपको एक ऐसा स्टॉक जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, लेकिन निचले स्तरों में लेने में एक थोड़ा बहुत एक 15-20% के आसपास का रिटर्न दे देता है। और वो निवेशक जो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो बहुत ज़्यादा आप सकते हैं भले ही स्टॉक कम चले, हमको प्रॉब्लम नहीं है,
हमको सेफ्टी के कंसर्न ज़्यादा रहते हैं, तो उनके लिए ऐसे समय में एक्यूमुलेट करना स्टॉक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहता है दोस्तों, ठीक है? या अब भाई आप कह सकते हैं खरीदें और भूल जाएँ एज़ अ कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में दोस्तों, ठीक है? सो एक्चुअल में क्वार्टर 3 के पहले क्या बेच के निकल जाना चाहिए? देखिए, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, ठीक है? आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या कहता है? आपकी स्ट्रैटेजीज़ क्या है? पर्सनली मैं आपको बता दूँ कि क्वार्टर 3 में अगर 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 कोई भी गिरावट होती है और स्टॉक बड़ी गिरावट दिखाता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्यूमुलेशन का मौका होगा। वो अगर आप इसे कॉपी कैन पोर्टफोलियो में रख रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उससे अच्छा मौका एक्यूमुलेशन का आपको कतई नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है? एक्चुअल में एक और आप कह सकते हैं जो मेजर कंसर्न है दोस्तों, वो यही है कि रूरल डिमांड जिस प्रकार की अपटिक होनी थी, वो हो नहीं रही है दोस्तों। और अगर इस क्वार्टर में नहीं, भले दिसंबर क्वार्टर में नहीं, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में अगर थोड़ी भी स्लाइट मूवमेंट देखने को मिलती है और उससे पहले जो भी नेगेटिविटी है वो ऑलरेडी शेयर में प्राइस इन हो जाती है, तो भाई वहाँ से फिर से 10-20% का एटलीस्ट 15% के आसपास का रिटर्न तो कहीं नहीं गया दोस्तों, ठीक है? तो मुझे लगता है एज अ रिटेल निवेशक, और जो सवाल था उसका जवाब जो भी आप कह सकते हैं व्यूअर ने पूछा होगा उन्हें मिल चुका होगा। प्योरली ये एक व्यूअर सेंट्रिक था दोस्तों, इसीलिए बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रखा गया, कोई बहुत टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं गया हूँ दोस्तों, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज बढ़ी हो, आप कुछ और ऐड करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।